हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धानविक और आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। तो अगर हम सबसे पहले देखना चाहें तो इसकी क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं एंटोमोलॉजी। अगर हम बात करें एंटोमोलॉजी की तो पहले बात करेंगे हम एंटोमोलॉजी किस भाषा से लिया गया है। तो ये एंटोमोलॉजी जो लिया गया है, यहाँ पर लॉजी शब्द आखिरी में वाई आ रहा है, तो ये कहां से लिया जाएगा? ग्रीक भाषा से लिया जाएगा। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है ये। एक है एंटोमोन एंड लॉगस। जहां पर एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट, एंड लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। देखिए, एंटोमो इंसेक्ट हुए होते हैं जिन जो टू पेयर्स ऑफ विंग्स एंड थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। यानी वो सभी चीजें, यानी वो सभी कीट जिनके क्या हो, दो जोड़ी, दो युग्म पैर हो, पंख हो, और तीन युग्म, तीन जोड़ी पैर हो, उन्हें क्या कहेंगे? इंसेक्ट कहेंगे। और स्टडी का मतलब किसी चीज का अध्ययन करना। अगर हम यहीं से इसकी मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग क्या निकल करती है? एंटोमोलॉजी, इट इज द स्टडी अबाउट इंसेक्ट एंड पेस्ट। सिर्फ इंसेक्ट भी कह सकते हैं हम। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो मीनिंग इसकी हम क्या लिखेंगे? मीनिंग देखिए, टू स्टडी अबाउट टू स्टडी अबाउट इंसेक्ट is known as known known as कह लीजिए या फिर कार्ड एज कह लीजिए, नोन एज एंटोमोलॉजी। यानी क्या है इसकी मीनिंग? कीटों का अध्ययन, का अध्ययन कीट विज्ञान कहलाता है। ये तो हुई वन लाइनर कहलाता है, ये इसकी मीनिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके डिफिनेशन की। डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन क्या है? पहले तो ये एक साइंस है। इंसेक्ट क्या है? जीव है, और जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइंस यानी बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में भी किसका? जियोलॉजी में। तो हम सीधा कह देते हैं ये क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study about harmful and beneficial
बेनिफिशियल insects and their management and their management। तो हम एंटोमोलॉजी की परिभाषा क्या लिखेंगे, हिंदी में देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लाभकारी तथा हानिकारक कीटों का अध्ययन तथा प्रबंधन करते हैं। अगर हम सिर्फ कहना चाहें एंटोमोलॉजी क्या है, तो एंटोमोलॉजी जो छोटे कीट पाए जाते हैं, यानी वो चीजें जो जिन कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा एंटोमोलॉजी कहलाता है। और ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया, दो शब्दों से, एंटोमोन और लॉगस, जहां पर एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट, और इंसेक्ट वे होते हैं जिनके 2 पेयर ऑफ विंग्स और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, और लॉगस का मतलब टू स्टडी होता है, और इसकी मीनिंग होती है टू स्टडी अबाउट इंसेक्ट इज कॉल्ड एज कह लीजिए, या फिर नोन एज एंटोमोलॉजी कह लीजिए, कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान कहलाता है। इट इज, और इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड देयर मैनेजमेंट। क्या कि देखिए, इंसेक्ट कोई चीज हमारे लाभकारी भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है, तो हमें उनका भी, उन कीटों का अध्ययन भी करना पड़ता है जो हमारे नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ में जो लाभ पहुंचा सकते हैं उनका अध्ययन करना तो और भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हम किसी चीज से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में हम यही तो सीखते हैं। और जितनी कम कीमत में हो सके और पर्यावरण को जितना कम क्षति पहुंचाकर किसी चीज से लाभ प्राप्त कर सके, उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए। पहले अब इसे रफ करते हैं हम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आगे हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी। पहली जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। देखिए क्या होता है इसमें, मॉर्फोलॉजी में कीटों की संरचना यानी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। किसमें, मॉर्फोलॉजी में। एंटोमोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों की संरचना या फिर स्ट्रक्चर कहें तो हिंदी में का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, हमारी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। इसी प्रकार जो इसकी तीसरी ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है, वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, टैक्सोनॉमी में आप जो कीट होते हैं उनका वर्गीकरण करते हैं। आप कीट एक प्रकार का नहीं होता है, बहुत से प्रकार के होते हैं, उनके गुणों के आधार पर जो उन्हें किस वर्ग में रखा जाना चाहिए, इनका अध्ययन किसमें किया जाता है, तो टैक्सोनॉमी में किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन एंड नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। सीधा हिंदी में लिख देता हूं मैं, नामकरण पद्धति की जाती है इसमें। यानी एंटोमोलॉजी की वह शाखा जिसमें
कीटों का वर्गीकरण तथा उनका नामकरण किया जाता है वह टेक्सोनॉमी कहलाती है। अब इसकी तीसरी ब्रांच जो है वो है एम्ब्रियोलॉजी। देखिए जब एक बनता है, इसके अंतर्गत हम एक से कैसे लार्वा बनता है, फिर लार्वा से कैसे अडल्ट इंसेक्ट बनता है, इसका अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। एक से लार्वा और लार्वा से अडल्ट बनने की जो प्रोसेस होती है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। और जो चौथी इसकी ब्रांच होती है वो फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आप जो कीटों के अंदर बहुत सी रिएक्शंस होती हैं उनका अध्ययन, सॉरी रिएक्शंस नहीं, जो पद्धतियां जो सिस्टम चल रहा है जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारी क्रियाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, फिजियोलॉजी में। यानी जो सिस्टम्स होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, फिजियोलॉजी में किया जाता है। अब जो छठी पांचवी ब्रांच है इसकी वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी का साधारण मतलब होता है पर्यावरण का अध्ययन, लेकिन हम यहां किसके संबंध में कर रहे हैं, हम किसकी ब्रांच की बात कर रहे हैं, एंटोमोलॉजी की। तो हम यहां पर किसके रिलेशन की बात करेंगे, कीटों के। तो हम कीटों का अध्ययन किसके रिलेशन में करते हैं, पर्यावरण के रिलेशन टू इन्वायरमेंट। इकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, कीटों का अध्ययन पर्यावरण के सापेक्ष किया जाता है। और नंबर 6 पर जो आती है वो होती है हमारी एग्रीकल्चरल इंटमोलॉजी। अब आपके सवाल में मन में आ रहा हो भैया अभी हम तो एग्रीकल्चर ही तो पढ़ रहे हैं। नहीं, इंटमोलॉजी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें हम एग्रीकल्चर, उसकी एक अप्लाइड ब्रांच है, वो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर से स्पेसिफिक। लेकिन अभी हम किसकी मेनली बात कर रहे हैं, एंटोमोलॉजी की। अब एंटोमोलॉजी के अंदर जो हमारी जो ब्रांच जो हमें पढ़ रहे हैं उसके बाद हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे वो होगी एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉप्स एंड इंसेक्ट्स, कह सकते हैं कि हम जो इंसेक्ट का इफेक्ट होता है क्रॉप्स पर, इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट ऑन क्रॉप, यानी कीटों का फसल पर प्रभाव का अध्ययन किसमें किया जाता है, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में किया जाता है। अब नंबर 7 पे जो आती है वो आती है इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। देखिए इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में क्या होता है, वे कीटों का अध्ययन जो कि जिनका प्रयोग हम किसमें, औद्योगिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, इंडस्ट्रियल। जैसे हनी भी हो गया, और सिल्क वार्म हो गया। हम हनी भी का से क्या करते हैं, शहद निर्माण करते हैं, शहद का उत्पादन करते हैं, और सिल्क वर्म से हम रेशम का उत्पादन करते हैं। तो रेशम का उत्पादन करना भी तो एक इंडस्ट्रियल कार्य ही तो है, औद्योगिक कार्य ही तो है। उसके बाद बात करते हैं हम 8वीं में मेडिसिनल एंटोमोलॉजी। मेडिसिनल एंटोमोलॉजी में बात करें तो अब बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, ये क्या करती हैं, लोगों में, व्यक्तियों में
और एनिमल्स क्रॉप्स में क्या करते हैं, डिसीज कॉज करती हैं, डिसीज कॉज करती हैं, यानी डिसीज कॉज करने वाले इंसेक्ट का अध्ययन मेडिसिनल एंटोमोलॉजी में किया जाता है। नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर जो हमारी आती है वो होती है फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी। अब वनों में जो कीट लगते हैं, जो वनों पर कीट लगते हैं, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, फॉरेस्ट में किया जाता है। अब ये हो गई। और 10वीं एक मैं बता देता हूं कि एक फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी भी होती है, आपने फॉरेंसिक सब सुना होगा। चलिए इसी के साथ यहां पर लेक्चर हम खत्म करेंगे, और आपसे दोबारा मैं कह रहा हूं क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर लीजिए।